जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनिला सिंह जी। पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष ये कह रहा है कि इस तरीके का बयान तब दिए जाते हैं जब मैं आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और विपक्ष को तो आप काउंट कर ही नहीं रहे कहीं पर। मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से दहाड़े हैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में, चाहे उन्होंने लोकसभा में संबोधन किया या राज्यसभा में संबोधन किया, तो ये बात तो तय है ना कि एक शेर ने कर दिया सबको ढेर। क्योंकि सामने जो विपक्ष जो है बिखरा पड़ा है, इकट्ठा आने का प्रयास करते हैं पर वो इकट्ठे आ नहीं पाते हैं। और ये उत्तर उन सबको था। ये उत्तर कहते हैं ना कि हर उस शख्स की जुबान बंद करनी है जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया कि अगर नेतृत्व में ताकत होती है, नेतृत्व में अगर ताकत होती है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जो नेतृत्व करता है उसके तत्व में पारदर्शिता होती है, समर्पण होता है, कर्मठता होती है, लोगों के प्रति समर्पण होता है। ये सारे के सारे गुण राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में हैं। इसीलिए 140 करोड़ जो भारत की जनता है, उनका प्यार, प्रेम, आशीर्वाद जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और यही कारण है विश्व में वो सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने भी जाते हैं। 1947 के बाद अगर सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय नेता या प्रधानमंत्री कोई हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। ये मैं नहीं, आंकड़े बोलते हैं। और इसी से घबराते हैं विपक्ष के लोग। अनाप शनाप बोलते हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं। ऐसे नेता जिनका पूरा का पूरा परिवार बेल पर बाहर घूम रहा हो, वो ये बताते हैं कि सत्यता क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है। आज की तारीख में ये तो सत्यता सामने आ गई है कि जो यात्रा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी राहुल गांधी जी ने केरल से लेकर कश्मीर तक करी थी, वो बेकार चली गई। उसको आशीर्वाद नहीं मिल पाया इस राष्ट्र की जनता का, तो उससे और ज्यादा बौखलाए हुए हैं। कुछ भी बोलते रहे, 2019 का जो मैंडेट है उसने भी सिद्ध कर दिया था। और उससे भी ज्यादा ताकत से आप देखिएगा कि 2024 में मैंडेट मिलेगा एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को। क्योंकि जो 24 का साल अनिला जी साबित करना होगा। एक बार आप आए, दूसरा मौके के तौर पर था, तीसरा आपको साबित करना होगा देश की जनता के लिए कि आपने क्या किया देश के लिए। महंगाई के बारे में भी बताना होगा, बेरोजगारी के बारे में भी बताना होगा, गरीबी के बारे में भी आपको रिपोर्ट कार्ड अपना लेके जाना होगा। तो ये आपके लिए भी परीक्षा का साल है। खैर, सवाल मेरा ये है कि ये तो पीएम मोदी ने अपने बयान से जग जाहिर कर दिया है कि 24 में एक तरफ वो अकेले खड़े हैं और दूसरी तरफ समूचा विपक्ष है और यही लड़ाई होने वाली है। लेकिन अनिला सिंह जी, पूरे विपक्ष को नकार देना, उनकी बातों को अनदेखा कर देना, जवाब नहीं देना, तंज कस देना, क्या ये सही लगता है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी एक ऐसा प्रश्न नहीं होता जिसका उत्तर सरकार नहीं देती। आप एक रूटीन देखिए, जब भी पार्लियामेंट शुरू होने वाला होता है, विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा लेकर पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देता। आप देख लीजिए, आप पीछे भी आप जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि ये लोग पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देते हैं। सवाल जवाब जो है पार्लियामेंट में होता है। यहाँ पर अगर ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो संबोधन कर रहे थे वो इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तो नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो जो उनका संबोधन था इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं था। पर यह है कि सरकार जब वहां पर आती है, पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स आते हैं, तो वो उत्तर देने के लिए ही आते हैं प्रश्नों का। और जहां तक अडानी जो इतना ऑब्सेशन है विपक्ष को, और खासतौर से एक परिवार को अडानी के प्रति, तो उसका भी जो क्लैरिटी है जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कर दिया कि चाहे एलआईसी है, चाहे नेशनलाइज्ड बैंक से किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इनकी क्या परेशानी हो रही है, इनसे पूछना चाहिए। राहुल गांधी जी, आपका कितना पैसा डूबा? रॉबर्ट वाड्रा जी, आपका कितना पैसा डूबा? उद्धव ठाकरे जी, आपका कितना पैसा डूबा? अखिलेश यादव जी, आपका कितना पैसा डूबा? ये लोग छाती जो पीट रहे हैं, इनसे खुद भी पूछना चाहिए, क्या किसी को कोई ऐसा मेजर नुकसान हुआ तो सामने आइए, बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।